देश प्रेम एक शौर्य गाथा भाग 6। अभी तक आपने जाना मेजर विक्रांत राणा का पार्थिव शरीर जब उनकी बहन की शादी में पहुंचता है तो पूरे गांव में मातम पसर जाता है। श्रुति पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। विक्रांत की मृत्यु के समय श्रुति प्रेग्नेंट थी। अब श्रुति को अकेले ही अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठानी थी। ऐसे समय में विक्रांत की भाभी श्रुति का सबसे बड़ा सहारा बनी। उन्होंने श्रुति को एक बेटी के रूप में अपना लिया। श्रुति कुछ समय बाद एक बेटे को जन्म देती है और उसके 2 साल के हो जाने के बाद सरकार द्वारा दिए गए नौकरी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। वहाँ उसकी काबिलियत और उसके जज्बे को देखते हुए उसे पैरा कमांडो के रूप में सिलेक्ट कर लिया जाता है। कुछ समय पश्चात फिर से भारत को दहला देने की साजिश रची जाती है, जिसमें कुछ दहशतगर्दों के द्वारा एक स्कूल को हाईजैक कर लिया जाता है, जिसमें हजारों की तादाद में मासूम बच्चे और 50 से 60 स्कूल टीचर का स्टाफ मौजूद था। अब आगे आतंकवादियों ने स्कूल में आते ही दहशत मचानी शुरू कर दी थी, जिसमें बच्चे और बाकी स्टाफ सहम गए थे। उन्होंने सभी को मारना पीटना शुरू कर दिया था। फिर सबको ले जाकर एक हॉल में बंद कर दिया गया। जब यह खबर मीडिया तक पहुंची तो मीडिया का जमावड़ा स्कूल के बाहर शुरू हो गया। बड़ा चढ़ाकर न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ दिखाई जाने लगी। सभी न्यूज़ एजेंसियों को अपनी टीआरपी की पड़ी हुई थी। इधर बच्चों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसी तुरंत हरकत में आ गई। उन्होंने फौरन पैरा कमांडो की एक काबिल टीम तैयार की। जब श्रुति को यह पता लगा कि वहां जाने वाले कमांडो की लिस्ट में श्रुति का नाम नहीं है तो वो अपनी ऑफिसर के पास गई और उसका कारण पूछा। ऑफिसर ने कहा, श्रुति, तुम्हारे पति भी अब इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारा बच्चा जो भी बहुत छोटा है, अगर इस मिशन पर तुम्हें कुछ हो गया तो उस बच्चे का क्या होगा। लेकिन श्रुति अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है और कहती है, सर, आप सबको मैंने अब तक कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। आप मुझे बस एक मौका देकर तो देखिए। और रही बात ईशान की, तो सर, उसकी बड़ी माँ है उसके पास उसकी देखभाल करने के लिए, और उनके होते हुए मुझे उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे देश को आज मेरी सख्त ज़रूरत है। आप प्लीज़ मुझे इस मिशन पर जाने दीजिए। मेरा वादा रहा, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। फिर श्रुति की अभी तक की काबिलियत को देखते हुए उसे भी घातक टीम में भेजने का निर्णय ले लिया जाता है। पैरा कमांडो की टीम कुछ देर में वहां पहुंच जाती है। मीडिया पैरा कमांडो के हर एक एक्शन को टीवी में बड़ा चढ़ाकर दिखा रही थी, जिससे अंदर बैठे आतंकवादियों तक मिशन की पूरी खबर आसानी से पहुंच रही थी। पैरा कमांडो ने पहले छत से जाने का फैसला लिया। अंदर कुल मिलाकर 7 आतंकवादी थे। तभी अंदर से अनाउंसमेंट हुई, आप लोग एक बात कान खोलकर सुन लें, कोई भी ऐसी वैसी हरकत ना करें जिससे अंदर बैठे बच्चों को उनका खामियाजा भुगतना पड़े। हम यहाँ अपनी कुछ मांगे रखने आए हैं। अगर आप लोग चुपचाप हमारी मांगे पूरी कर देंगे तो हम इन बच्चों को जाने देंगे। हमारी पहली मांग है, तिहाड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को रिहा किया जाए। दूसरी मांग है, 20 करोड़ कैश का इंतजाम किया जाए। और तीसरी, हम लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था की जाए। और अगर कोई होशियारी की तो मत भूलना कि यहाँ जो कुछ भी होगा उस सब के जिम्मेवार तुम लोग होगे। यह अनाउंसमेंट सुनकर छत से जाने का प्लान रद्द कर दिया गया। अब उन्हें कोई दूसरा प्लान बनाना था। इधर सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। फिर दूर से बैठे स्नाइपर को कुछ हरकत नजर आई। उसने तुरंत टीम को इसकी जानकारी दी। तीन आतंकवादी
कुछ बच्चों को घसीटते हुए स्कूल की लॉबी से हॉल में ले जा रहे थे। उन्हें वे बच्चे टॉयलेट में छिपे हुए मिले थे। जब स्नाइपर ने यह बात अपनी टीम को बताई तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा। वहां मौजूद तीनों आतंकवादियों को स्नाइपर ने कुछ ही पलों में मौत के घाट उतार दिया। 3 आतंकवादी वहीं ढेर हो गए। अब अंदर 4 आतंकवादी बचे हुए थे। श्रुति समझ गई थी कि अंदर बैठे आतंकवादियों को उनकी हर चाल की खबर कैसे लग जाती है। श्रुति की फ्रेंड स्मिता भी रिपोर्टर थी और वो उस समय वहीं मौजूद थी। श्रुति ने अपनी दोस्त की मदद लेने की सोची। उसने जाकर स्मिता से अकेले में कुछ बात की और उसे पूरा प्लान समझाया। दरअसल श्रुति चाहती थी कि जिस मीडिया का फायदा उठाकर अंदर बैठे आतंकवादी उनकी हर चाल को देख पा रहे हैं, उसी मीडिया का फायदा उठाकर उनको बिल से बाहर निकाल कर मारा जाए। श्रुति की फ्रेंड स्मिता सब समझ चुकी थी। उसे भी अब देश की रक्षा करने का सौभाग्य मिला था, पर अगर वह श्रुति की मदद करती तो उसकी नौकरी को खतरा था। लेकिन स्मिता ने किसी की भी परवाह ना करते हुए एक झूठी खबर अपने चैनल पर चला दी। स्मिता, अभी अभी खबर मिली है कि कुछ बच्चे और उनके साथ 2 टीचर स्कूल की कैंटीन में ही कहीं छिपे हुए हैं। हमारे कमांडो स्कूल के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि कुछ बच्चों को तो सुरक्षित बाहर लाया जा सके। पैरा कमांडो की टीम बच्चों को लेने बस निकल ही रही है। जैसे ही यह खबर अंदर बैठे आतंकवादियों तक पहुंची, वो लोग घबरा गए। हाल के अंदर बच्चों के पास 2 आतंकवादी मौजूद थे और 2 वहीं बाहर हाल के पास खड़े होकर पहरा दे रहे थे। तभी उनके हेड ने बाहर खड़े हुए दोनों आतंकवादियों से कहा, तुम लोग जल्दी जाओ, अंदर कैंटीन में कुछ बच्चे और 2 टीचर छुपे हुए हैं। उन सबको घसीटते हुए जल्दी से यहाँ लेकर आओ, जल्दी करो, इससे पहले कि वो काफिर वहाँ पहुँच जाएं और सबको लाकर यहाँ बंद कर दो। जी उस्ताद, कहकर दोनों आतंकवादी बच्चों को कैंटीन से लेने के लिए निकल पड़े। उधर पहले से घात लगाए पैरा कमांडो की टीम बैठी हुई थी। उनके अंदर घुसते ही उनको गर्दन से पकड़कर और एक झटके में उनकी गर्दन घुमाकर उनका वही काम तमाम कर दिया जाता है। अब अंदर बस 2 आतंकवादी बचे हुए थे। कमांडोज की टीम स्कूल में फैल जाती है। काफ़ी देर हो जाने के बाद जब उसके साथी वहां नहीं पहुंचते तो उनका हेड उनके पास खड़े लड़के से कहता है, तुम जाओ और जाकर देखो वो लोग अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए, और सुनो, थोड़ा संभल कर जाना, चौकन्ना रहना, और अगर कोई कुछ अजीब लगे तो सिग्नल दे देना। जी भाईजान, कहकर लड़का निकल पड़ा। जैसे ही वो कैंटीन में आता है, अपने साथियों को वहां मरा हुआ देखकर एक पल के लिए घबरा जाता है। वो सिग्नल देने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है, दूर से स्नाइपर उसके माथे पर गोली मार देता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। जब आखिरी लड़का भी वहां नहीं पहुंचता तो उनके हेड को शक हो जाता है और वह हॉल की बाहर से कुंडी लगाकर सबको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो कुछ दूरी पर आता है, वह देखता है उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं। तभी कमांडो की टीम उसे घेर लेती है। बदले में वह फायरिंग करता है, पर कमांडोज की टीम उस पर धड़ाधड़ गोलियां दाग देती है और आतंकवाद का खूनी खेल खेलने वालों को वहीं खत्म कर दिया जाता है। इस मिशन में सभी बच्चों व स्टाफ मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता है। एक बार फिर से आतंकवाद पर भारत की जीत होती है। श्रुति की समझदारी से
इस मिशन को पूरा किया जाता है और श्रुति साबित कर देती है कि वह सही मायने में शहीद वीर जवान की पत्नी और बहू है। श्रुति को सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया जाता है। दोस्तों, हमारे कितने ही जवान हमारी सुरक्षा के लिए हर मौसम हर सिचुएशन में तैनात खड़े रहते हैं, पर हम कुछ दिनों बाद उन सब के द्वारा दिए गए बलिदानों को भूल जाते हैं, लेकिन उनका परिवार पूरी उम्र उस दुख से जूझता है जिसका आप और हम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। तो अपने देश के सभी वीर जवानों का सम्मान हमें और उनका दिल से शुक्रिया अदा करें। उन माताओं की कोख को भी प्रणाम करें जिसने ऐसे महान वीर सपूतों को जन्म दिया। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।